मैं एक सवाल से शुरू करना चाहूँगा। बहुत ही साधारण सा सवाल है। समाज का निर्माण कैसे होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? समाज का निर्माण एक परिवार से होता है। सभी परिवार मिल करके समाज का निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण के लिए, एक सुंदर समाज का निर्माण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? हम सुंदर समाज कैसे बना सकते हैं? उसका आधार क्या है? वो कैसे बन सकता है? तो समाज में जो धार्मिक व्यवस्थाएं होती है, सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, सांस्कृतिक पारंपरिक जो व्यवस्थाएं होती है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति और परंपराएं होती है, उन्हें सुंदर बनाना होता है। जो हमारा धार्मिक व्यवस्था है, उन्हें सुंदर बनाना होता है और उन व्यवस्थाओं को अनुसरण करना होता है। यदि हम व्यवस्था तो बना लिए, लेकिन उन व्यवस्थाओं को यदि हम अमल नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता है समाज को। तो सुंदर समाज का निर्माण के लिए हमें सबसे पहले अपने धार्मिक व्यवस्थाओं को सुंदर बनाना होगा। अपने बच्चों को, बड़ों को, सभी वर्ग के लोगों को धार्मिक व्यवस्थाओं में, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना होगा। तब हमें अच्छा ज्ञान आएगा, धार्मिक ज्ञान आएगा, सामाजिक ज्ञान आएगा और उस ज्ञान के माध्यम से हम समाज को एक सुंदर व्यवस्था और सुंदर समाज बना सकते हैं। दूसरा सवाल, आज जो हम आध्यात्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सरना प्रार्थना सभा, ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, सरना धार्मिक कार्यक्रम। सवाल है, सबसे पहले कौन सा धर्म आया इस सृष्टि में? सबसे पहले कौन सा धर्म आया, उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? हम लोग एक भजन जो करते हैं, उसका एक लाइन मैं गाना चाहूँगा। एका उला सृष्टि भंचाया, उला बार चाया दी धरा, धर्म नाम है बिलचाई सहराई, धर्म नाम है कोहाराई। एका उला सृष्टि भंचा आ उला बार आदि धर्म। जिस दिन सृष्टि की रचना हुई, उसी दिन हमारा आदि धर्म का यानी सरना धर्म का आगमन हुआ। तो सबसे पहले कौन सा धर्म आया? आदि धर्म। जोर से बोलिए, सभी लोग बोलिए। यदि हम बोल नहीं पाएंगे तो अपना धर्म को मान कैसे सकेंगे? हमारे धर्म अगुआ चित्रंजन भाई आप सभी को हुंकार भरने के लिए कह रहे थे, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए। इससे पकड़ रहे हैं। अगर हम हुंकार नहीं भर सकते हैं तो दूर तलक हमारी आवाज़, धर्म की जो आवाज़ है, वो नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए हमें आवाज़ निकालनी होगी अपने धर्म के लिए। तो जिस दिन इस सृष्टि की रचना हुई, उसी दिन हमारा धर्म का आगमन हुआ, यानी सरना धर्म का आगमन हुआ। कैसे? सृष्टि यानी प्रकृति। हमारे परम पूज्य पूर्वजों ने इसी सृष्टि को महसूस किया, आभास किया, इसके गुणों को, इसके महत्व को, इसको जाना, समझा और इसे दैविक और अलौकिक शक्ति के रूप में आत्मसात किया अपने हृदय में, अपने मन में, अपने आत्मा में, और इसे पूजा करने लगा, जिसे आज हम सरना कहते हैं, सरना धर्म कहते हैं।
चितरंजन भाई बोल रहे थे, सरना का अर्थ होता है महसूस करना। तो हमारे पूर्वजों ने इस प्रकृति को महसूस किया, प्रकृति की महिमा को महसूस किया, प्रकृति की शक्ति को महसूस किया, प्रकृति की गुण को महसूस किया और उसे अपने जीवन में उतारा। और हमारा सरना धर्म का जन्म हुआ। और आज हम इसी सरना धर्म के माध्यम से अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को विकसित कर रहे हैं। तुम्हारा नाम सर? हाँ। प्राकृतिक धर्म को मानने के कारण हमारे लिए एक अलग इस देश में व्यवस्था की गई है, जिसे हमारे भाई श्री बबलू रोहन कुजूर विवरण कर रहे थे। प्राकृतिक पूजक होने के नाते हमारे लिए भारत देश के संविधान में हमें एक अलग पहचान दी गई है, हमारे लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ताकि हमारा धर्म और हमारा समुदाय, हमारा संप्रदाय, हमारा समाज विलुप्त ना हो। लेकिन आज उन व्यवस्थाओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं जानने के कारण आज हम रंक बने हुए हैं। राजा से क्या हो गए हैं? रंक हो गए हैं। हम इस देश के मालिक हैं, लेकिन हम नौकर बन के रह रहे हैं अपनी अज्ञानता के अनुसार। अपने अज्ञानता के कारण, हमें संवैधानिक ज्ञान नहीं होने के कारण हम आज जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, ये क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नियम है कि कोई भी गैर आदिवासी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी गैर आदिवासी उस क्षेत्र में अपना व्यवसाय नहीं कर सकता है। कोई भी गैर आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अपने धर्म कर्म नहीं कर सकता है, अपनी भाषा नहीं बोल सकता है, अपना प्रतिष्ठान खोल नहीं सकता है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि हमारे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो हमारी कस्टम सिस्टम जो है, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, वो छन्न ना हो, वो विकृत ना हो, वो विलुप्त ना हो। आज आप सभी देख रहे हैं कि बाहरी संस्कृति हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, जिससे हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होने के कगार में है, वो खत्म हो रही है। हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, उससे संबंधित जो गीत, नृत्य, वाद्य यंत्र है, सब खत्म हो रही है। हमारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, पाहन, महतो, कोटवार और विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उससे संबंधित जो जितने भी ज़मीनें हैं, भूमियारी ज़मीन, रैयती ज़मीन, धार्मिक ज़मीन, सभी आज क्या हो रहा है? बर्बाद हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बाहरी लोगों का आगमन हो गया है। हम अपनी भाषाओं को खो रहे हैं। इसलिए खो रहे हैं कि हम बाहरी प्रभाव से प्रभावित हो चुके हैं, उस बाहरी प्रभाव से हम ग्रसित हो चुके हैं। यदि आज बाहरी भाषा या गीत या वाद्य यंत्र को आज हम नहीं सुनते, तो हम अपनी भाषा को बचा के रखते, अपनी संस्कृति परंपराओं को बचा के रखते। लेकिन बाहरी आगमन के चलते हमारा जो अंदरूनी आगमन है, अंदरूनी जो व्यवस्था है, उसे आज हम भूल चुके हैं। ये सभी कैसे सुरक्षित रहेगा? इन सभी को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो निश्चित रूप से संवैधानिक ज्ञान के आधार पे आज लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जो हमारे लिए जो संवैधानिक प्रावधान जो दिया गया है, उसके लिए आज हमें लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमारे राज्य बड़ा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के सचिव श्री बबलू रोहन कुजूर ने कहा, संवैधानिक ज्ञान की आवश्यकता है, उसे हमें अर्जित करने की आवश्यकता है और उसके तहत लड़ने की आवश्यकता है। आज मैं कौन गाँव? एक बात और कहना चाहूँगा। हमारा समाज
वो कैसे हम विकास करेंगे, कुल्ली बन रहा है विकास के रास्ता पे कैसे हम अग्रसरित करेंगे, कैसे हम अपने घर परिवार अपने समाज को उधरे जाना पड़ता है, उधरे एक सुंदर व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। हमारे समाज में